अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी प्यारे बच्चों, तो आज हम चैप्टर 5 मेजर लैंड फीचर्स इसकी रीडिंग करेंगे। जी तो टाइप्स ऑफ माउंटेन जो है उसकी फर्स्ट टाइप वोल्केनोज, इनकी हम रीडिंग कर चुके हैं। अब हम सेकंड टाइप जो है माउंटेन्स की उसको रीड करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो जो सेकंड टाइप है उसको हम कहते हैं फोल्ड माउंटेन्स। मोस्ट ऑफ द माउंटेन्स आर कंप्राइज्ड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। जी प्यारे बच्चों, तो आपने पिछले चैप्टर में सेडिमेंट्री रॉक्स को स्टडी किया था। ये ऐसे रॉक्स होते हैं जो इन दी फॉर्म ऑफ लेयर्स क्रिएट होते हैं, ठीक है, विच आर कंपैरेटिवली लेस हार्ड। और ये जो रॉक्स होते हैं ये ज़्यादा हार्ड नहीं होते, ज़्यादा सख्त नहीं होते। ड्यूरिंग द माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेसेस, जब माउंटेन जो है बन रहे होते हैं, व्हेन द इंटरनल फोर्सेस पुट प्रेशर ऑन दीज रॉक्स फ्रॉम द इनसाइड्स। जी प्यारे बच्चे, तो इंटरनल फोर्सेस जो होती हैं, जो ज़मीन के अंदर इनसाइड द अर्थ जो फोर्सेस होती हैं, वो रॉक्स के ऊपर क्या लगाती हैं, प्रेशर लगाती हैं फ्रॉम द साइड्स है। जी प्यारे बच्चे, तो आप ये सपोज कर रहे हैं कि ये अर्थ है, ये सरफेस ऑफ द अर्थ, और ये इनसाइड द अर्थ कोई एक रॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इनसाइड द अर्थ इसके ऊपर इंटरनल फोर्सेस लग रही हैं। इंटरनल फोर्सेस जब लगेंगी तो इस रॉक के ऊपर ये क्या करेगी, ये फोर्सेस प्रेशर क्रिएट करेंगी। Later the internal forces uplifted them as mountains। ये जो रॉक अभी ज़मीन के अंदर है, इसके ऊपर इंटरनल फोर्सेस लगेंगी। इसके ऊपर जब इंटरनल फोर्सेस लगेंगी तो ये जो रॉक है ये आहिस्ता आहिस्ता क्या आना शुरू हो जाएगा, ये ज़मीन से बाहर आ जाएगा, सरफेस के ऊपर आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि इंटरनल फोर्स की वजह से माउंटेन क्रिएट हो गया, जो कि ज़मीन की इनसाइड से आउटसाइड दी अर्थ आ गया। और ये आपने याद रखना है कि ये जो अभी रॉक इनसाइड है ये सेडिमेंट्री रॉक है। जी तो ये जो सेडिमेंट्री रॉक था, जब ये इंटरनल फोर्सेस की वजह से बाहर आ जाएगा ऑन द सरफेस, तो आप कहेंगे ये क्या है, ये जो माउंटेन क्रिएट हुआ है इसको आप कहेंगे फोल्ड माउंटेन। दीज आर कॉल्ड फोल्ड माउंटेन्स। हिमालयाज, एल्प्स, रॉकीज एंड एंडीज आर रेंजेस ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। जी तो ये चारों जो नेम है ये फोल्ड माउंटेन्स हैं। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, द लार्जेस्ट range of volcanoes stretch around the Pacific Ocean. This is called Ring of Fire। तो जो सबसे जो बड़े वोल्केनोज हैं वो पैसिफिक ओशन जो है उसके अराउंड पाए जाते हैं और इनको हम कहते हैं रिंग ऑफ फायर। नाउ थर्ड टाइप ऑफ माउंटेन इज ब्लॉक माउंटेन। टेक 3 वुडन क्यूब्स एंड पुट देम साइड बाय साइड। जी तो आपने इस तरह 3 जो है वुडन क्यूब्स लेने हैं, विच आर प्लेस्ड साइड बाय साइड। जी तो ये जो मिडिल क्यूब है सेकंड वन, इसको अपलिफ्ट करें फिंगर के साथ ऊपर की तरफ, इसको अपलिफ्ट करें आप। जी तो अपलिफ्ट करने की वजह से ये जो क्यूब मिडिल क्यूब है, ये दोनों जो एडजेसेंट क्यूब्स हैं जो साथ साथ से करीबी हैं, उनसे ये अपलिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। इन दोनों से करीबी जो क्यूब्स हैं उनसे हाई हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस। नाउ अपलिफ्ट द मिडिल क्यूब विद द हेल्प ऑफ फिंगर, इट विल बिकम हायर फ्रॉम द एडजेसेंट ब्लॉक्स। ब्लॉक माउंटेन आर फाउंड इन द सेम वे। तो जो ब्लॉक माउंटेन्स हैं वो भी इसी तरह ही बनते हैं। अनइक्वल स्ट्रेसेस एंड अर्थक्वेक्स क्रिएट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जी तो स्ट्रेस कहते हैं फोर्स को, स्ट्रेस जो लगती हैं, ये देखें 3 ब्लॉक्स हैं 1, 2 एंड 3। तो ये दोनों साइड वाले जो ब्लॉक्स हैं इनके ऊपर में भी कम फोर्स लग रही हो, ये जो थर्ड वन है इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगेगी, तो ये क्या हो गया, ये अपलिफ्ट हो गया है। तो इस फोर्स की वजह से, इस अनइक्वल स्ट्रेस की वजह से ये फॉल्स क्रिएट हो गए हैं, ठीक है। और ये फॉल्स जो है ये अर्थक्वेक की वजह से भी क्रिएट हो सकते हैं। ये ब्लैंक है कि फॉल्स किन की वजह से क्रिएट होते हैं, अनइक्वल स्ट्रेस और अर्थक्वेक की वजह से। समटाइम्स द इंटरनल फोर्सेस अपलिफ्ट अ पार्ट ऑफ द अर्थ बिटवीन दीज फॉल्स विच बिकम्स हायर फ्रॉम द सराउंडिंग सर्फेसेस। जिस तरह ये देखें, ये 2 सराउंडिंग सर्फेसेस हैं 1 और 2, और जो थर्ड है ये क्या हो गया, ये फॉल्स की वजह से फॉल्स के दरमियान जो है ये अपलिफ्ट हो गया है। इट इज़ कॉल्ड ब्लॉक माउंटेन। जी बेटा, ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही जो ब्लॉक है ये अपलिफ्ट ही हो, ये फॉल्स के दरमियान सिंक भी हो सकता है, नीचे भी बैठ सकता है। इसी तरह के जब इस तरह हो तो हम कहेंगे ये जो है, ये जो थर्ड क्यूब है इसको हम कहेंगे ये एक रिफ्ट वैली क्रिएट हो गई है। और इस तरह की रिफ्ट वैली एक ईस्ट अफ्रीका में पाई जाती है जो कि 3000 किलोमीटर लॉन्ग है। Sometimes a part of earth sinks between 2 falls। सिंक कहते हैं नीचे बैठ जाना। It is called a rift valley। इसको हम रिफ्ट वैली कहते हैं। There is a rift valley in East Africa which is about 3000 kilometers long।
जी तो प्यारे बच्चों ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है व्हाट इज़ रिफ्ट वैली, और ये एमसीक्यूज भी हो सकता है। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह।